और इसीलिए जब हम लोगों ने इस पे विचार किया, इस पे एक कार्य योजना आगे बढ़ी, सर्वे किए गए, प्रदेश के अंदर जिन बच्चों की स्थिति जो हमारे पास सामने आई, जो आंकड़े हमारे सामने आए, उनमें 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण मार्च 2020 से लेकर के और अब तक की जो संख्या है, उन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया है। 3810 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दौरान मार्च 20 से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है। किसी के माता पिता, किसी के मां या किसी का पिता या किसी का लीगल गार्जियन जो उनको देखभाल करता था, उनको खोया है। यानी कुल 4050 बच्चे चिन्हित किए गए। इन 4050 बच्चों के लिए आज हमारी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से पहले 3 महीने का, यानी हर बच्चे को 4000 रुपये हर माह राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। 18 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार उनका लालन पालन की व्यवस्था करेगी। वे बच्चे अगर उनके लिए जिनके माता पिता या कोई लीगल गार्जियन नहीं है, तो बाल संरक्षण गृह में, या फिर उन बच्चों को हम लोगों ने इस वर्ष से हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 18 अटल आवासीय विद्यालय हमारे निर्माणाधीन हैं। यह अटल आवासीय विद्यालय जहां पर हम प्रदेश के उन सभी बच्चों को लेकर के आने वाले हैं जो किसी न किसी कारण से किसी भी समय में निराश्रित हुए हैं। उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनको अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए भी वहां पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम के साथ हम उनको जोड़ने जा रहे हैं। 18 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित है। यह भी आवासीय विद्यालय है। इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर प्रकार को संरक्षित उन्हें करने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी सरकार इसमें योगदान देने जा रही है। यानी 4000 प्रति माह के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी सरकार उनके लिए वहां पर करेगी। उन्हें लैपटॉप की व्यवस्था से आच्छादित करने की कार्रवाई करेगी। और जो बालिकाएं शादी योग्य हो चुकी हैं, उन्हें उन बालिकाओं की शादी योग्य होने वाली उन बालिकाओं के लिए 1,01,000 रुपये राज्य सरकार अपनी निधि से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं की शादी के लिए कार्यक्रम में शासन के स्तर पर उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केवल कोविड से होने वाली मौतें दुखद हैं, उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और संवेदना स्वरूप आज राज्यपाल महोदय के कर कमलों से इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय की कर कमलों से उन सभी बच्चों के अकाउंट में 12-12 हजार रुपये की राशि ये पहले 3 महीने की जारी कर दी गई। लेकिन यह भी व्यवस्था की जा रही है कि कोविड के बावजूद नॉन कोविड से भी कुछ मौतें हुई होंगी, उनके लिए भी एक व्यवस्था हमें लागू करनी चाहिए। और उसमें नॉन कोविड से यानी कोरोना से जो मौतें नहीं हुई लेकिन अन्य बीमारियों से भी कुछ मौतें हुई होंगी। महिला और बाल विकास विभाग को इस बारे में कहा गया कि उन बच्चों की भी सूची तैयार करें और उन बच्चों को भी इससे आच्छादित करने की एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा अपने आप को निराश्रित न महसूस कर सके। क्योंकि सरकार अगर है तो सरकार की संवेदना दिखनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की संवेदना ही
शासन और जनता के बीच के इस गैप को दूर करती है। आखिर सरकार अगर है, संवेदनशील सरकार है, तो फिर इसमें कोई बच्चा अपने आप को निराशित कैसे महसूस कर सकता है। उस विश्वास के साथ यह कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने महिला और बाल विकास विभाग को एक और बात कही है कि जो महिलाएं इस दौरान निराशित हुई हैं, हम लोगों का प्रयास रहा है कि मार्च 2020 के पहले सभी निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन से आच्छादन का कार्रवाई हम लोग पूरा कर चुके थे। अगर फिर भी कोई बच्चे होंगे तो उनके लिए स्पेशल कैंप लगा करके उनको भी निराश्रित पेंशन और राशन कार्ड की सुविधा, आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया कर दिया जाए। मार्च 2020 के बाद, कोरोना महामारी आने के बाद भी अगर कोई महिला निराश्रित हुई है, पति या अपने लीगल गार्जियन को खो दी है, तो उस महिला को भी हम एक नई स्कीम के साथ जोड़ करके शासन की योजनाओं से आच्छादित कर सकेंगे। इसके लिए भी एक नई स्कीम लेकर के राज्य सरकार आने वाली है, जिससे प्रदेश के अंदर कोई भी अपने आप को अनाथ और निराश्रित महसूस न कर सके। इसके अलावा भारत सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे प्रभावित बच्चों के सहयोग और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है। इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश बहुत शीघ्र आने वाले हैं और पीएम केयर्स से प्राप्त होने वाले सहयोग से भी हम उन सभी बच्चों को आच्छादित करने की उस विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ा पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इन सभी बच्चों के लिए यहां उपलब्ध कराया है। मैं इन सभी बच्चों के प्रति राज्य सरकार की पूरी संवेदना और पूरी सहानुभूति उनके प्रति व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आप सदैव हमारी पीड़ा कष्ट की चिंता करते हैं और सदैव हमारे हितों की रक्षा भी करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज मंच पर राज्यपाल के रूप में भी एक महिला ही आसीन है और कहते हैं ना कि हर महिला के अंदर एक माँ होती है। इसी ममतामयी स्वरूप के दर्शन हमें माननीय राज्यपाल महोदया के विभिन्न कार्यों में बार बार दिखते रहे हैं। सामाजिक सेवा का उनके पास एक लंबा अनुभव है और इसीलिए उनके विचार, उनके अनुभव, उनके सूत्र, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आपकी तालियों के अभिनंदन के साथ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी, महिला आयोग के चेयरमैन, बाल आयोग के चेयरमैन, मंच से सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी अभिभावक और जिसके लिए कार्यक्रम आयोजन हुआ है, ऐसे सभी प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री श्री को अभिनंदन देती हूँ। सबसे पहले भारत में ऐसी योजना बनाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है।
इतना ही नहीं, पूरी स्कीम बनाकर केंद्र को भेजा गया और केंद्र ने उत्तर प्रदेश को ये सुझाव दिया कि पूरे भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सबसे पहले सोचने वाला ये प्रदेश बना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से पूरा भारत कोरोना संक्रमण के कारण इसके सामने जूझ रहा था। सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व। जो हो सके वो सबने इकट्ठा होकर किया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि पूरी बात आप सबके सामने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने रखी है। मैं मानती हूँ कि जो बच्चे जिसने अपने माँ या पिता या दोनों गंवाए हैं, वो बच्चों की उंगली पकड़ने का काम राज्य सरकार ने किया है। सिर्फ 4,000 रुपया देकर संतोष प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उसकी सुविधा, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और आगे शिक्षण प्राप्त करने के लिए जो जरूरी है, ये सबका प्रावधान किया है।